जी हाँ, जिन्होंने हिंदी कविता के मंच से लेकर बॉलीवुड के रुपहले पर्दे तक अपनी लेखनी को लोहा मनवाया और उनके जो गीत लिखे हैं वो आज भी हमारे रूह को छू लेते हैं। कुछ ही फिल्मों के गीत उन्होंने लिखे और इस गीतों की बात करेंगे, उनके व्यक्तित्व की बात करेंगे, उनके पूरे जीवन दर्शन के बारे में हम बात करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। तो शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत सफ़र की इस खूबसूरत गीत के साथ। शुभ सुहाग की रात मधुर मधु छलक रहा था कण कण में, सपने जगते थे नैनों में, अरमान मचलते थे मन में, सरदार मगन मन झूम रहा, पल पल हर अंग फड़कता था, होठों पर प्यास महकती थी, प्राणों में प्यार धड़कता था, तब ही घूंघट में मुस्काती, तब ही घूंघट में मुस्काती, पग पायल छम छम छमकाती, रानी अंतःपुर में आई, कुछ सकुचाती कुछ शर्माती। मेहंदी से हाथ रचे दोनों, माथे पर कुमकुम का टीका, गोरा मुखड़ा मुस्का दे तो पूनम का चांद लगे फीका, धीरे से बढ़ चूड़ावत ने, धीरे से बढ़ चूड़ावत ने, रानी का घूंघट पट खोला, नस नस में कौंध गई बिजली, पीपल पत्ते सा तन डोला, अधरों से अधर मिले जब तक, लज्जा के टूटे छंद बंद, रण बिगुल द्वार पर गूंज उठा, रण बिगुल द्वार पर गूंज उठा, शहनाई का स्वर हुआ मंद, भुजबंधन भूला आलिंगन, आलिंगन भूल गया चुंबन, चुंबन को भूल गई सांसें, सांसों को भूल गई धड़कन, सज कर सुहाग की सेज सजी, सज कर सुहाग की सेज सजी, बोला न युद्ध को जाऊंगा, तेरी कजरारी अलकों में मन मोती आज गुथाऊंगा। पहले तो रानी रही मौन, फिर काल ज्वाल सी भभक उठी, बिन बादल बिन बरखा मानो, या बिजली कोई कड़क उठी, घायल नागन सी भौंहतान, घूंघट उघाड़ कर यूं बोली, तलवार मुझे दे दो अपनी, तुम पहन रहो चूड़ी चोली, पिंजड़े में कोई बंद शेर, पिंजड़े में कोई बंद शेर, सहसा सोते से जाग उठे, या आंधी अंधड़ साथ लिए, जैसे पहाड़ से आग उठे, हो गया खड़ा तन कर राणा, हाथों में भाला उठा लिया, हर हर बम 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 महादेव, हर हर बम 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 महादेव,
कह कर रण को प्रस्थान किया। देखा पति का जब वीर वेश, पहले तो रानी हर्षाई, फिर सहमी छिटकी अकुलाई, आंखों में बदली घिर आई। पागल सी गई झरोखे पर, पागल सी गई झरोखे पर कटी हंसनी सी अधीर। घोड़े पर चढ़ा दिखा राणा, जैसे कमान पर चढ़ा तीर। दोनों की आंखें हुई चार, चूड़ावत फिर सुध बुध खोई। संदेश पठा कर रानी को मंगवाया प्रेम चिन्ह कोई। सेवक जा पहुंचा महलों में, रानी से मांगी सेनानी। रानी झिझकी फिर चीख उठी, बोली कह दे मर गई रानी। ले खड़ग हाथ फिर कहा ठहर, ले सेनानी ले सेनानी। अंबर बोला ले सेनानी, धरती बोली ले सेनानी। रख कर चांदी की थाली में, सेवक भागा ले सेनानी। राणा अधीर बोला बढ़कर, ला 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 सेनानी। कपड़ा जब मगर हटाया तो रह गया खड़ा मूरत बनकर। लोहू लोहान रानी का सिर हंसता था रखा थाली पर। सरदार देख चीत्कार उठा, हाँ रानी हाँ मेरी रानी। अद्भुत है तेरी कुर्बानी, तू सचमुच ही है क्षत्राणी। फिर एड़ लगाई घोड़े पर, धरती बोली जय हो जय हो। हारी रानी तेरी जय हो, ओ भारत माँ तेरी जय हो। कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। जी हाँ, इस प्रोग्राम के अंतर्गत आज हम निकले हैं सुरों और शब्दों के सफर में, और ये शब्द मोती बनकर जो हम सब की जिंदगी में खुशहाली बिखेरते हैं, वो इनके पीछे भी किसी का हाथ जरूर होता है। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं इन गीतों को लिखने वालों की, और उनमें एक नाम बहुत खास है, गोपाल दास नीरज जी, और इन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इनके शुरुआती दौर की बात करें, इनके व्यक्तित्व की बात करें, और कैसे ये फिल्मों में आए, इनके पीछे भी बहुत कहानियां हैं। शुरुआती दौर की बात करें तो दोस्तों, गोपाल दास नीरज जी का जन्म 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पुरावली गांव में हुआ था। और ये पुरावली गांव की बात करें तो अलीगढ़ के आसपास ये गांव है, और इनका जो बचपन बीता वो इसी खास जगह पर बीता और बेहद संघर्षमय भी रहा। कहते हैं कि जब वो महज 6 साल के थे तो पिता का साया सिर से उठ गया, और अपनी शिक्षा का खर्च, परिवार की जिम्मेदारी और परिवार को चलाने का जो जिम्मा उन्होंने उठाया, तो वो काफ़ी कम उम्र में ही उठा लिया था। वो टाइपिंग का कार्य भी करते थे, और उसी एक छोटी सी सैलरी में, या कहे कि उनको जितना वेतन मिलता था उसमें वो अपने पैसे जो है घर भेजते थे, जिससे परिवार का पूरा जीवन यापन चलता। और कह सकते हैं ये छोटा सा जो अंश था उनकी कमाई का, उनसे पूरे परिवार का भरण पोषण बहुत मुश्किल दौर में गुजर रहे थे ये लोग। जीवन की इस चुनौतियों का सामना करते हुए भी उन्होंने 1942 में फर्स्ट क्लास से हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। सोचिए, इतनी कम उम्र में काम करते करते और अपने परिवार को चलाते हुए भी एक छोटा सा बच्चा कैसे पढ़ाई में अव्वल नंबर से पास होता है। जी हाँ, इसके बाद उन्होंने वर्ष 1949 में इंटरमीडिएट की, और 1951 में उन्होंने बीए किया, और ये भी प्रथम श्रेणी से उन्होंने पास किया था, क्योंकि लिखने पढ़ने की जो उनके अंदर भावना थी, उनके शब्दों के जो जादू थे, वो कहीं ना कहीं उनकी साहित्यिक भूमिका को बहुत अच्छी तरह से दर्शाते हैं। और गोपाल दास नीरज जी अपनी बीए की पढ़ाई जब कर रहे थे तो उसी दौरान उनका हो गया था विवाह सावित्री देवी से, जिससे वर्ष 1951 में उनको एक
उनके परिवार में एक बेटे ने भी जन्म लिया था और इसके बाद उन्होंने नौकरी के साथ साथ 1953 में हिंदी साहित्य में एमए की परीक्षा पास की और वो भी फर्स्ट डिवीजन से। इतने कह सकते हैं कितने मुश्किलों का सामना करते हुए अपने परिवार को चलाते हुए भी उन्होंने पढ़ाई जो है वो अपनी जारी रखी और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इनका जो रुझान था वो साहित्य की तरफ जो लेकर आया था वो इनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये तू आई। कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगा ये जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे फिजा रंगी अदा रंगी, ये इठलाना ये शर्माना, ये अंगड़ाई ये तन्हाई, ये तरसा कर चले जाना। बना देगा नहीं किसको जवां जादू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है। मुसाफिर मैं तू मंजिल है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है। मेरी दुनिया ये नजरें हैं, मेरी जन्नत ये दामन है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद
बात कर रहे थे उनकी शिक्षा की। तो गोपाल दास नीरज जी जब इन्होंने एमए की शिक्षा पूरी की तो इसके बाद वो कुछ समय तक खाली भी बैठे रहे क्योंकि कहीं स्थायी नौकरी नहीं मिल पाई, और ऐसे में ये समय उनके लिए एक वरदान साबित हुआ। जी हाँ, यहीं से हुई उनकी काव्य यात्रा की शुरुआत। काव्य यात्रा की शुरुआत इसलिए भी कह सकते हैं कि यहीं से उन्होंने लिखना शुरू किया और कविताओं में उनकी रुचि बढ़ती गई। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी और जो संग्रहित हैं, और अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से वो जल्दी ही बहुत जाने माने एक कवि के रूप में पहचाने जाने लगे, कवि के रूप में शामिल हुए। और कहते हैं कि उनके व्यक्तित्व की बात करें तो वो बहुत सरल सीधे साधे व्यक्ति थे, और जब मंच पर कविता पढ़ते थे तो हजारों की भीड़ जो है वो मंत्रमुग्ध हो जाती थी। उनकी कविताओं में वो सादगी थी, उनके खूबसूरत सीधे साधे लफ्ज़ों में जो वो कविता पढ़ते थे और पढ़ने का जो अंदाज था वो एक कह सकते हैं कि उनकी ख़ास पहचान बनता गया। वो हिंदी मंचों में पहले कह सकते हैं कि कवियों के बीच में रॉक स्टार कवि की तरह थे, और उनके जो शुरुआती कविताओं की बात करें तो उन्होंने जो कविता लिखी शुरुआती दौर में वो एक फिल्म का हिस्सा बनी। देवानंद साहब की फिल्म थी ये प्रेम पुजारी, और इन्होंने एक कविता लिखी थी और इस कविता को इस प्रेम पुजारी फिल्म में देवानंद साहब ने लिया था। तो आइए सुनते हैं और जानते हैं कौन सी वो कविता थी जो गीत के रूप में आज इतनी पसंद की जाती है। हम सब बहुत पसंद करते हैं उस गीत को, और वो है किशोर कुमार की आवाज में। I reached a point where I said stardom is now very big and stardom has to finish somewhere, but a man who's a director and a writer who's a writer, they never finish, and it is a director's medium, and I knew I could direct, I knew I could write. I want to take it across to new horizons. यूँ तो इस गीत की बात करें दिल की कलम से तो आप सुन ही सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से उन्होंने इस गीत को लिखा और कितनी खूबसूरती से फिल्माया भी गया है। किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना I reached a point where I said stardom is now. और इसी गीत की शुरुआत जो है कह सकते हैं कि फिल्मों में उनकी हुई थी, और प्रेम पुजारी के लिए इन्होंने ये जो गीत की रचना की और एक कविता के रूप में इस गीत को लिखा गया, लेकिन फिर बाद में जो है इसको एक फिल्म में इस्तेमाल किया गया। और ये गीत जो है आप सुनिए और आनंद लीजिए। कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर कितना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें
कई कई बार। सांसों की सरगम धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम, ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो लंबा सफर हो, सूनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हो पश्चिम उत्तर हो दक्षिण, तू हर जगह मुस्कुराए। जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे, उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका पानी ने टोका, दुनिया ने हंसकर पुकारा। तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हिंदी साहित्य और बॉलीवुड संगीत जगत में एक चमकता हुआ उभरता हुआ ये सितारा रहे, जिन्होंने मंचीय कविता से अपनी पहचान तो बनाई ही और साथ ही फिल्मी गीतों के बीच के फासले को भी हमेशा के लिए मिटा दिया। अपनी मखमली आवाज़ जो वो कविताओं के ज़रिए हम सब के दिलों पर राज करते थे, अपनी आवाज़ के ज़रिए वो कहीं ना कहीं उनके जो शब्द थे, वो उनकी लेखनी जो थी, वो हमारे दिलों में आज भी ज़िंदा है, क्योंकि वो उन्होंने रूप लिया फिल्मी गीतों का। जी हाँ, सरल शब्दों में कहें तो उनका जो जादू है उनके दर्शकों तक ज़रूर पहुँचा और करोड़ों दिलों की धड़कन बनता गया। जैसे उनके लेखनी की हम बात कर ही रहे हैं, तो उनके फिल्मी सफ़र की भी बात करना यहाँ बेहद ज़रूरी है दोस्तों, कि नीरज जी की फिल्मी सफ़र की जो शुरुआत हुई थी वो बेहद दिलचस्प रही थी। वो 1950-60 के दशक में एक उभरते हुए कवि के रूप में तो थे ही, और उनकी कविताओं ने एक ख़ास जगह सबके दिलों में बना रखी थी। और इसी के साथ बात कहें तो कहीं ना कहीं वो एक लोकप्रिय कवि भी रहे और एक महंगे कवि भी रहे, और उन तक जो पहुंच थी लोगों की बहुत कम थी, लेकिन
उनको सुनने के लिए हजारों की जो भीड़ उमड़ती थी, उसी भीड़ में जो है वो कोई एक ऐसा जो एक साथी बनकर उनके आया और उनको फिल्मी दुनिया की जगत में लेकर आया। और उनकी जो फिल्मी करियर की शुरुआत हुई वो 1960 के दशक में जो हुई थी, यहीं पे थे निर्माता निर्देशक आर चंद्र। जी हाँ, कविता सुनते ही उन्होंने इनको मंच पर देखा और इनकी बहुत मशहूर कविता थी उस वक्त, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। और इसी कविता की लोकप्रियता की बात करें तो इतनी लोकप्रिय ये कविता हुई कि जो निर्देशक आर चंद्र जी थे, उन्होंने इस कविता को अपने फिल्म में इस्तेमाल करने के लिए उनसे गुजारिश की और कहा कि आगे भी आप कुछ और गीत लिखें हमारी फिल्मों के लिए। और वो इस कविता से बहुत प्रभावित हुए और इस पर फिल्म बनाने का फैसला भी किया। इसके बाद नीरज जी को मुंबई बुलाया गया और फिल्म नई उम्र की नई फसल में इस गीत को शामिल किया गया। मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को आवाज़ दी और रोशन के संगीत में ये गीत आज अमर हो गया। नीरज जी की बॉलीवुड में इस तरह हुई एक कह सकते हैं कि एक शानदार एंट्री। और आगे भी हम और जानेंगे कि किस तरह से बॉलीवुड में इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, कितने गीत लिखे। और सुनते हैं ये गीत फिल्म शर्मिली से।
जी हाँ, बात कर रहे हैं हम गोपाल दास नीरज जी की, और किस तरह से इनकी कविताओं के जरिए जो है ये इन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। और जैसे ही वो फिल्मी दुनिया में आए तो कह सकते हैं कि असली धमाका तो तब हुआ जब उनकी मुलाकात सदाबहार अभिनेता देवानंद साहब से हुई थी, और इन्हीं के साथ वो मिले महान संगीतकार एस.डी. बर्मन से। नीरज जी की प्रतिभा को असल मायनों में इन दोनों ने ही पहचाना। देवानंद और महान संगीतकार एस.डी. बर्मन की जोड़ी ने गोपाल दास नीरज जी को अपने में शामिल कर दिया, अपनी दोस्ती में शामिल कर दिया, और अपनी कह सकते कि एक तरह से तिकड़ी में शामिल कर दिया। जी हाँ, इन्होंने बहुत फिल्में बनाई साथ मिलकर, और उन फिल्मों में जो गीत लिखे गोपाल दास जी नीरज जी ने। प्रेम पुजारी जो 1970 में बनी थी, इसके लिए इन्होंने गोपाल दास नीरज को अनुबंधित किया, और इस फिल्म के गीतों ने इतनी सफलता के रिकॉर्ड तोड़े कि आज भी हर घर में कहीं न कहीं हर रोज कोई न कोई इन गीतों को जरूर सुनता है। और कह सकते हैं कि इन्हीं गीतों के जरिए ही नीरज जी बॉलीवुड के एक शीर्ष गीतकारों में शुमार हो गए। इस त्रिमूर्ति ने हिंदी सिनेमा को ऐसे गीत दिए जो आज अमर हैं, और इनके पीछे भी एक बेहद खास रोचक किस्सा है, और वो किस्सा है कि जब एस.डी. बर्मन ने नीरज जी को एक धुन सुनाई और कहा कि इस पर एक गीत लिखो, तो बात ये थी कि गीत तो लिखना है लेकिन इसमें रंग शब्द आना चाहिए। नीरज जी ने कुछ ही मिनटों में लिख दिया, रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा दिल। और कह सकते हैं कि इस गीत को सुनते ही बर्मन दादा इतने खुश हुए कि उन्होंने नीरज जी को गले लगा लिया, और ये गीत बहुत खूबसूरती से गाया। और इस गीत को तो हम सुनेंगे ही बाद में, लेकिन आइए सुनते हैं प्रेम पुजारी का ये खूबसूरत गीत। मैं फौज छोड़ देना चाहता हूं सुमन, क्योंकि ये मेरे उसूलों को तोड़ फोड़ कर मुझ में एक ऐसी आत्मा भर देना चाहती है जो हिंसा और मारपीट में विश्वास रखती हो। एक तरफ मन कहता है कि किसी की जान लेना पाप है और हमेशा दूसरे के दुख पर तड़पता है, और दूसरी तरफ ये फौजी वर्दी एक ऐसे फर्ज में जकड़ लेने की कोशिश में है कि मौका आने पर एक नहीं शायद बेशुमार जाने लेने के लिए मजबूर कर देगी। क्या ऐसा वक्त आने पर मैं फर्ज के सामने अपने अहिंसा के नियमों को ठुकरा सकूंगा? मैं कह नहीं सकता। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार, हाँ होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। बहका हुआ मौसम है, छेड़ तो
रंग में पिघले सोना, अंग से यूं रस छलके, जैसे बजे धुन कोई रात में हल्के हल्के। रंग में पिघले सोना, अंग से यूं रस छलके, जैसे बजे धुन कोई रात में हल्के हल्के। धूप में छाँव में झूमती हवाओं में, हर दम करे जो इंतजार वो प्यार है। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। वो प्यार गोपाल दास नीरज ने आधुनिक हिंदी काव्य में एक अपनी कई अनुपम रचनाएं की और समय के साथ साथ हिंदी सिनेमा के लिए भी वो काफ़ी गीत लिख चुके थे। इन्होंने जिन फिल्मों के लिए गीत लिखे उनकी सूची भी काफ़ी लंबी है। नीरज ने मेरा नाम जोकर, तेरे मेरे सपने, प्रेम पुजारी, नई उम्र की नई फसल, शर्मीली और 1971 में आई फिल्म गैम्बलर जैसी कई फिल्मों के लिए गीत लिखे। कुछ गीत जो है आपने इस कार्यक्रम में सुने और आइए सुनते हैं उन्हीं की रचना में ये खूबसूरत गीत। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तो जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा, रोता हुआ आया है, रोता चला जाएगा। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी,
फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है? माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। दोस्तों, नीरज जी सिर्फ गीतकार नहीं थे, वो उर्दू हिंदी के मेल यानी हिंदुस्तानी ज़बान के बड़े पैरोकार थे। उनकी कविताएं जैसे छिप छिप कर अश्रु बहाने वालों, एक हसरत थी, आज भी लोगों के दिलों में बसी है। नीरज जी ने एक समय के बाद खुद को बॉलीवुड से दूर कर लिया था। उनका मानना था कि फिल्मों में शब्दों की मर्यादा कहीं कम होती जा रही है और वो वापस अपनी कर्मभूमि उत्तर प्रदेश लौट आए और ताउम्र कवि सम्मेलनों के जरिए अपनी कविताओं से लोगों को मंत्रमुग्ध करते रहे। जीवन में उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी, बहुत से फिल्मी गीत लिखे और रही मान सम्मान की बात तो उन्हें फिल्मी अवार्ड्स भी बहुत, फिल्म फेयर अवार्ड्स भी बहुत मिले। लगातार 3 साल 1970, 71, 72 के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार भी मिला। वो विश्व उर्दू परिषद पुरस्कार और यश भारती से भी सम्मानित किए गए। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और बाद में पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से भी नवाजा। नीरज जी ने अपनी फिल्मी करियर में 8 साल तक बेहतरीन गीत लिखे। हालांकि उन्हें कवि सम्मेलनों में मिलने वाला प्यार अधिक प्रिय था। गोपाल दास नीरज ने हिंदी साहित्य में कई अनूठी रचनाएं दी और आज आधुनिक हिंदी काव्य जगत में ये ही रचनाएं मील का पत्थर मानी जाती रहीं। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। गैरों के शेरों को ओ सुनने वाले हो इस तरफ भी करम। आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए। आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए। आंसू के धागे से सीते रहे हम जो जख्म तूने दिए। चाहत की महफिल में गम तेरा लेकर किस्मत से खेला जुआ। दुनिया से जीते पर तुझसे हारे, यूं खेल अपना हुआ। हमने किया जिस तरह से उसका न कोई जवाब है। प्यार हमने किया जिस तरह से उसका न कोई जवाब। जर्रात है लेकिन तेरी लौ में जलकर हम बन गए आफताब। हमसे है जिंदा वफा और हमी से है तेरी महफिल जवान। हम जब न होंगे तो रो रो के दुनिया ढूंढेगी मेरे निशान। रे प्यार कोई खिलौना नहीं है, हर कोई ले जो खरीद। रे प्यार कोई
तरह जिंदगी भर तड़प लो, फिर आना उसके करीब। हम तो मुसाफिर हैं, कोई सफर हो हम तो गुजर जाएंगे ही, लेकिन लगाया है जो दाव हमने वो जीत कर आएंगे ही, वो जीत कर आएंगे ही, वो जीत कर आएंगे ही। गोपाल दास एक सरल स्वभाव के, एक कह सकते हैं कि व्यक्तित्व के धनी इंसान तो थे ही। साथ ही बात करें उनके जीवन दर्शन की तो उनके काव्यों में, उनके गीतों में ये सभी बातें जो हैं हमें देखने को मिलती हैं उनके शब्दों के जरिए। और 19 जुलाई 2018 का वो दिन जो नीरज जी ने इस फानी दुनिया को अलविदा कहा और बहुत कुछ छोड़ा हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, और बहुत कुछ सीखने का जज्बा मिलता है उनके गीतों को सुनकर। कार्यक्रम सुरों का सफ़रनामा में आज हम बात कर रहे थे गोपाल दास नीरज की। इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं। मुझे यानी तरन्नुम जहां को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।